हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जावा प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करें अपनी 4th यूनिट, जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फंडामेंटल्स। तो इसमें अपने पास सब टॉपिक से एक तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर आगे है AWT वगैरह। सो हम आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और उसके क्या क्या फंडामेंटल्स है, कैसे हम एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन ऑकर हो गया तो कैसे हम उसको क्या ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है। अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड, अबनॉर्मल सिचुएशन दैट ओकर एट अ रन टाइम कॉल्ड एक्सेप्शन। कि जैसे अपन कोई प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो उस टाइम पे अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड कोई चीज़ हो गई तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, कि जो हम नहीं चाह रहे फिर भी वो चीज़ हो गई तो होता है एक्सेप्शन। जैसे एग्जांपल हो गया पावर कट एक्सेप्शन, कि जैसे अपन प्रोग्राम रन करने वाले हैं वैसे पावर कट हो गया तो एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है कि अगर ऐसे कोई एक्सेप्शन हो जाए तो हम उसको हैंडल कैसे करें। ठीक है, सो इन दिस वी शुड हैव एन अल्टरनेट सोर्स थ्रू विच वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन। कि अगर मान लो अपने कोई एक्सेप्शन हो रहा है तो अपने पास कोई अल्टरनेट सोर्स होना चाहिए कि हाँ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो अपन कैसे उसको हैंडल करेंगे, तो वो चीज़ हो गई एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया पावर कट एक्सेप्शन अपने यहाँ हुआ था। उसका हमने अल्टरनेटिव सोर्स क्या कर रखे हैं कि पावर बैकअप। कि अगर पावर कट भी हो गया ना तो जितना जो प्रोग्राम था ना, जो हमने मतलब जहाँ तक कर रखा था वहाँ तक वो बैकअप हो जाए, हमको वापस शुरू से शुरू ना करना पड़े। ठीक है, वो चीज़ होगी एक्सेप्शन की हैंडलिंग। तो ये होता है एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे अब एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि क्लास है अपने पास ए, जिसमें हमने मेन फंक्शन बनाया। अब इसमें हमने इंट ए की वैल्यू तो दे दी 10 और बी की वैल्यू दे दी 0 और सी में हमने क्या कर दिया a डिवाइड बाई 0। अब आपको पता है कि अगर किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर हम सी को प्रिंट करवाएंगे तो अपने पास क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्सेप्शन। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है एक्सेप्शन। तो फिर हम इनको कैसे हैंडल करेंगे और कैसे क्या यूज़र हैंडल वगैरह करता है तो वो चीज़ें पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैकेनिज्म हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग टेक्निक्स टू वर्क विद एक्सेप्शन। कि हमने जो पढ़ा कि एक्सेप्शन आ गया तो अब उसके साथ अपन कैसे क्या डील कर सकते हैं, कैसे क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए अपने पास ये फॉलोइंग चीज़ें। एक तो होती है जैसे ट्राई, कैच, थ्रोज एंड फाइनली। ये 4 अपने पास ब्लॉक है जिनको अपन एग्जीक्यूट करके एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। एक तो होता है फॉर प्री डिफाइन एक्सेप्शन। ठीक है, कि जो पहले से डिफाइन एक्सेप्शन है, जो हमको पता है कि क्या रीज़न है, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। कि हम जो वो प्रोग्राम है ना कि जहाँ पे एक्सेप्शन आने की संभावना है उसको हम ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं और फिर कैच ब्लॉक में रीजन ऑफ एक्सेप्शन लिख देते हैं। ये क्या होता है, हैंडल बाय अस। फिर सेकंड हो गया यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, जिसमें यूज करते हैं जैसे थ्रो या थ्रोस ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, हैंडल बाय JVM। जो जावा वर्चुअल मशीन है ना वो खुद उन एक्सेप्शन को हैंडल करती है कुछ एल्गोरिदम्स वगैरह के थ्रू। और फिर एक ब्लॉक हो गया फाइनली। फाइनली किसके लिए काम आता है कि एक्सेप्शन हो या ना हो, ये फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट, जैसे कुछ ब्लॉक है जो चाहे से एक्सेप्शन हो या ना हो ये तो अपने को एग्जीक्यूट करवाना ही है, तो हम उसके आगे लगा देते हैं फाइनली। तो ये हो गया इन तीनों के बारे में, मैं पांचों के बारे में कि क्या क्या है। जैसे एग्जांपल हमने ये वाला देखा था ना, अब इसको हम हैंडल कैसे करेंगे। जैसे ए क्लास थी, अब ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 0 और ये अब ये जो सी हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो अपने को कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है तो इसको अपन किस में डाल दिए, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिए। ठीक है, और जैसे हम प्रिंट करवाएंगे और आगे हमने लिख दिया कैच ब्लॉक में कि एक्सेप्शन आ जाएगा, और फिर हम एक्सेप्शन के आगे लिख दिए ई मीन्स कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर समझ जाएगी कि डिवाइड बाई 0 एरर आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ एक्सेप्शन आते हैं अपने पास प्रिंट होकर आ जाएगी कि एरर एक्सेप्शन अकर्स, और एक्सेप्शन का रीज़न क्या है कि डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। वो चीज़ हो गया। ठीक है, और एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे क्लास है टेस्ट नाम की, इसमें हमने मेन फंक्शन बनाया, इसमें प्रिंट करवा दिया मैन मेथड स्टार्टेड। ठीक है, ये तो अपने पास प्रिंट हो जाएगा द मैन मेथड स्टार्टेड, बट इसके आगे हमने क्या किया कि ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 0 और इसको प्रिंट करवा दिया, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा, एरर एक्सेप्शन ऑकर्स। ठीक है, बट अगर हम इसको ट्राई ब्लॉक में डाल दें और कैच ब्लॉक में लिख दिए कि ये एक्सेप्शन हो गया और इसका रीजन प्रिंट करवा दिए, तो अपने पास क्या आ जाएगी कि पहले तो प्रिंट हो जाएगा मैन मेथड ऑकर्स, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन से पहले है तो ये तो वो आउटपुट में हो ही गई। और फिर आगे आ जाएगा कि जावा लैंग्वेज अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0, है ना। तो ये अपने पास प्रिंट होकर आ जाएगा एक्सेप्शन, और फिर उसका क्या बोलते हैं जो हमने हैंडल किया था वो। तो एक प्रोग्राम हो गया जो आप इजीली लिख के समझा सकते हो। अब हो गया नेक्स्ट टॉपिक एक्सेप्शन हेराकी। ठीक है, कि एक्सेप्शन कितने टाइप्स के होते हैं। थ्रोवेबल क्लास इज द सुपर और रूट क्लास ऑफ द जावा एक्सेप्शन हेराकी। ठीक है, विच कंटेन्स 2 सब क्लासेस दैट इज एक्सेप्शन एंड एरर। कि थ्रोवेबल क्लास में अपने पास 2 सब क्लासेस होती है, एक तो एक्सेप्शन एक एरर। एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे कोई प्रोग्राम है चलते चलते उसमें एक्सेप्शन आ गया, जैसे रन टाइम एक्सेप्शन, IO इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, है ना। तो ये तो होते हैं एक्सेप्शन। और एरर क्या होता है, ठीक है,
जैसे स्टैक ओवरफ्लो एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, इनपुट आउटपुट एरर, तो ये होता है एक्सेप्शन और एरर, ठीक है। अब इन एक्सेप्शन में से ये जो रन टाइम एक्सेप्शन है ना, ये तो होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, बाकी सब होते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। और ये ऑल आर अनचेक्ड एक्सेप्शन। सो ये फिर इनके बारे में मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट अपने पास प्रोग्राम नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। सो जैसे हमने कोई वैल्यू दी नहीं, जैसे ये अपने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, इसमें हमने मेन फंक्शन बना लिया। अब इसमें हमने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की के अंदर अपने क्या प्रिंट दे दिया, वैल्यू नल। अगर हमने कोई चीज़ नल वैल्यू दे दी और हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो अपने ऐसा आउटपुट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करवा रहे हैं कि इसको अपन करवा रहे हैं अपर क्लास में, कि स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी ना, उसको अपर क्लास में मीन्स अपर लेटर में चेंज करना, मीन्स ABC जो बड़ी ABCD ना उसमें चेंज करना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं, अपने पास 0 वैल्यू है, तो अपने पास एक्सेप्शन आ जाएगा। बट अगर हम वैल्यू दे देते इसकी जगह, जैसे हमने वैल्यू दे देते अंकित, तो अपने पास ये प्रिंट होकर आ जाता। बट तो ये चीज़ हो जाती है एक्सेप्शन, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक। सो ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक मैंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन तो पहले दे ही दिया था कि ट्राई ब्लॉक में जैसे जो भी कोड अपने को रिस्की लग रहा है ना, उसमें हम ट्राई ब्लॉक लिख देते हैं और फिर नेक्स्ट में अपन कैच ब्लॉक लिख के और फिर उस एक्सेप्शन का रीज़न लिख देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होता है ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक। सो वेन एवर वी राइट एस स्टेटमेंट एंड इफ द स्टेटमेंट इज एरर सस्पेक्टिंग, किया हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अपने को लग रहा है कि इसमें एरर आ सकता है, ठीक है, और या फिर वो कोड रिस्की है, देन पुट दैट कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, तो हम उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दें ताकि अपना पूरा प्रोग्राम खराब ना हो। अगर अपने को लग रहा है ना थोड़ा सा भी कि हाँ ये रिस्की हो सकता है, तो उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। और फिर कैच ब्लॉक में क्या करते हैं, उस जो एक्सेप्शन अगर हो गया तो उसका रीजन क्या है वो लिखते हैं। सो द मेन पर्पस ऑफ द कैच ब्लॉक इज टू हैंडल द एक्सेप्शन विच आर थ्रो बाय द ट्राई ब्लॉक, की जो ट्राई ब्लॉक जो एक्सेप्शन थ्रो करता है ना उसको कैच करके और उसको हैंडल करने का काम करता है कैच ब्लॉक, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल हो गया, नोट इफ नो एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक, अगर हमने ट्राई और कैच ब्लॉक लिख दिया तो अगर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो अपना पास कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आता है तभी, ठीक है। सो एग्जांपल हो गया, जैसे ट्राई ब्लॉक में था स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, फिर ठीक है, फिर कैच ब्लॉक में हमने लिख दिया कि इन ये क्या स्टेटमेंट हमने लिख दिया जो एक्सेप्शन का रीज़न, और फिर हमने लिख दिया स्टेटमेंट 4 और फिर अलग से स्टेटमेंट 5 लिख दिया, ठीक है। सो जैसे अपने पास कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया तो अपने पास कौन कौन से प्रिंट हो गए, फर्स्ट सेकंड ये प्रिंट हो गए, और कैच ब्लॉक तो प्रिंट होगा ही नहीं क्योंकि कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, फिर अपने पास डायरेक्टली 5th प्रिंट हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और 5th प्रिंट हो गया। अब अपने पास आ गया एक्सेप्शन स्टेटमेंट 2, इसमें अपने एक्सेप्शन आ गया तो अपने क्या क्या प्रिंट होगा कि फर्स्ट हो जाएगा। अब 2 में तो एक्सेप्शन आ गया तो एक्सेप्शन का रीजन किसमें, 4 में, तो 2 4 और फिर ये तो सबसे अलग है, ये 5th ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब केस 3 क्या होगा कि अपने पास स्टेटमेंट आ गया क्या 2 में, अपने वो तो आ गया एक्सेप्शन तो, बट जो कैच ब्लॉक में जो हमने वो दे रखा ना रीज़न वो अलग है, तो अपने क्या होगा कि इसमें कौन सा प्रिंट होगा, सिर्फ ये फर्स्ट वाला प्रिंट होगा क्योंकि ये इसका एक्सेप्शन का हैंडल हुआ ही नहीं, इसमें रीज़न ही अलग अलग है, ठीक है। तो सिर्फ ये प्रिंट होगा, तो ये हो गया कि कौन सा कब प्रिंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट केसेस, ठीक है। ये ट्राई कैच ब्लॉक देख लिया, ठीक है। फाइनली ब्लॉक, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, आप खुद से देख लेना। अब अपन देखते हैं फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक किसके लिए काम आता है कि चाहे से एक्सेप्शन आए या नहीं आए अपने को वो चीज़ प्रिंट करवानी ही है, तो वो चीज़ होता है फाइनली ब्लॉक में। सो फाइनली ब्लॉक इज द रियल टाइम ब्लॉक एंड द मेन पर्पस इज टू हैंडल द रिसोर्सेज, ठीक है। सो जैसे स्टार्ट हुआ ट्राई ब्लॉक में हमने कोई चीज़ लिखी, ठीक है, और फिर अगर एक्सेप्शन हो गया तो इग्नोर द कोड ऑफ ट्राई ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट द कैच ब्लॉक, इसको इग्नोर करके कैच ब्लॉक को, क्योंकि एक्सेप्शन करते हैं अपन कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर कैच ब्लॉक जो अपने पास कोई एक्सेप्शन आया फिर हमने उसको हैंडल किया और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, बट फिर फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा ही। और अगर एक्सेप्शन नहीं आया, हमने पूरा कैच ब्लॉक को इग्नोर कर दिया, बट फिर भी फाइनली ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है, कि एक्सेप्शन आए या नहीं आए फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही, तो ये होता है फाइनली ब्लॉक, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लास है ना, वो है, हमने इससे पहले कैसे देखे थे ना, जैसे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है तो अपने पास क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और कौन सा हो जाएगा 5th और 6th, क्योंकि ये तो कैच का है, जब एक्सेप्शन आएगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। फिर इसमें आएगा एक्सेप्शन 2 में तो अपने पास 1 हो जाएगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 और 6 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये तो फाइनली में ये तो हर बार होंगे। फिर रीजन ऑफ एक्सेप्शन अलग है, तो क्या होगा, सिर्फ 1 प्रिंट होगा और 5 और 6 प्रिंट होगा, ठीक है। और फिर 2 में एक्सेप्शन, फाइनली में भी एक्सेप्शन है, ठीक है। सो फिर हम 1 और 5th प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये अलग से है, ये फाइनली में नहीं है। तो सिर्फ फाइनली ब्लॉक वाला देखो, आपकी फाइनली ब्लॉक वाला हमेशा प्रिंट हो रहा है, तो ये होता है फाइनली ब्लॉक।
अब है मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक, वही चीज़ होगी कि जैसे नेस्टेड होता है ना कि एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई कैच ब्लॉक, तो वो होता है मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक। सो व्हेन आवर प्रोग्राम हैज़ मोर देन वन एक्सेप्शन देन वी यूज़ द मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक्स, ठीक है। सो जैसे कैसे कैसे होगा कि एक तो वन ट्राई ब्लॉक एंड मल्टीपल कैच ब्लॉक, एक तो ट्राई ब्लॉक है और उसके मल्टीपल कैच ब्लॉक है, कि इसका ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी। तो एक तो ये उसमें वो हो गया, क्या बोलते हैं जो, सो वन ट्राई ब्लॉक हैज़ मल्टीपल स्टेटमेंट्स देन वी कैन मेक द डिफरेंट कैच अकॉर्डिंग टू इट, तो वही चीज़, ठीक है। अब सेकंड हो गया अपना नेस्टेड ट्राई ब्लॉक, कौन सा है कि एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक, ठीक है वो। सो ट्राई ब्लॉक विच कंटेन इनसाइड अनदर ट्राई ब्लॉक, तो होगा नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। फिर हो गया नेस्टेड कैच ब्लॉक, कि एक कैच ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कैच ब्लॉक, सो कैच ब्लॉक इनसाइड अनदर कैच ब्लॉक हो गया नेस्टेड कैच ब्लॉक, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन checked exception and unchecked exception, ठीक है। so the exception which are checked by the compiler for the smooth execution of a program at run time, वो हो गए checked exception, and that are not checked by the compiler, it directly take care of JVM, की compiler चेक नहीं करता, डायरेक्टली वो JVM के पास जाता, तो वो हो गया unchecked exception, ठीक है। फिर checked exception में क्या है कि commonly occurred exception की मेनली जो checked exception है वही होते हैं, so compiler take मच केयर अबाउट दिस एक्सेप्शन, ठीक है। और ये अनचेक्ड रहता है, ये रेयरली होते हैं, सो रेयरली ऑकर्ड एक्सेप्शन कंपाइलर डजंट टेक मच केयर अबाउट दिस एक्सेप्शन, ठीक है। और ये उसका फिर एग्जांपल हो गया, ठीक है। सो अब हो गया अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोस, कि हम थ्रो और थ्रोज की वर्ड यूज करते हैं एक्सेप्शन को कैच से, वो ट्राई से कैच में थ्रो करने के लिए, तो वो कैसे क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस हो। द थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली, कि हम खुद से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, तो इसलिए हम यूज करते हैं थ्रो। एंड थ्रोज कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन एज वेल एज पास द कॉलर, ठीक है, कि एक्सेप्शन को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और पास भी कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं थ्रोज। जैसे देखा ये वॉइड मेन फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये ए नाम का जो फंक्शन था ना, इसको हमने थ्रो कर दिया, तो ये तो क्या कि हम खुद से कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली। और इसमें क्या होता है कि जो वॉइड मेन नाम का फंक्शन था ना, इसी में हमने थ्रोज की वर्ड लगा दिया, तो इसमें क्या होता है कि एक्सेप्शन क्या बोलते हैं डिक्लेयर भी वहीं करते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, कॉल कर देता है, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया थ्रोस। सो इसमें क्या होता है, थ्रो कीवर्ड ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द मेथड बॉडी, की थ्रो कीवर्ड कहाँ होता है, जो मेथड है ना या कोई भी फंक्शन है उसकी बॉडी के अंदर अपन इसको वो करते हैं, लिखते हैं। एंड थ्रोस कीवर्ड ऑलवेज यूज्ड विद द मेथड सिग्नेचर, जैसे देख इसके साथ ये यूज हो रहा है ना, और ये इसकी बॉडी के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। फिर है वी कैन थ्रो वन एक्सेप्शन एट अ टाइम, थ्रो के थ्रू अपन एक टाइम पे एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। बट थ्रोज के थ्रू वी कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे थ्रो न्यू है ना ये, और थ्रोस जैसे हम एक साथ जैसे इस वाले फंक्शन का भी एक्सेप्शन, इसका भी, तो एक साथ अपन मल्टीपल फंक्शंस के मतलब एक थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। एंड थ्रो इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट के थ्रू, एंड थ्रोज कीवर्ड इज फॉलोड बाय द क्लास, तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब है फाइनली वर्सेस फाइनलाइज, ठीक है। सो अपने को पता है क्या बोलते हैं जो कि फाइनली कीवर्ड है जो अपन यूज़ करते हैं वेरिएबल मेथड और क्लास के साथ, ठीक है। जैसे हमने को किसी भी वेरिएबल को फाइनल बनाना है, जैसे फाइनल इंट इक्वल्स टू 10, तो इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। जैसे किसी मेथड के साथ, ताकि मेथड ओवरराइड ना कर सके, तो हमने उसको फाइनल बना दिया किसी मेथड को, तो वो एक जगह से दूसरे मेथड को ओवरराइड नहीं करेगा। और अगर क्लास को किसी को फाइनल बना दिया तो एक क्लास से दूसरी क्लास को वो एग्जीक्यूट नहीं करने देगी अपने फंक्शंस वगैरह को, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया फाइनली। अब फाइनली और फाइनलाइज के बीच में डिफरेंस, कि फाइनली तो ब्लॉक होता है और फाइनलाइज किसी मेथड को करता है, ठीक है। तो इन दोनों में इन दोनों का एक प्रोग्राम है, जैसे ट्राई, ठीक है। फिर हमने जो भी रिस्क कोड था उसमें लिख दिया, फिर कैच कर लिया इसको, और फाइनली हमने लास्ट में लिख दिया, तो चाहे ये प्रिंट हो या नहीं हो, ये चीज़ प्रिंट होगी ही, तो ये ऑलवेज एग्जीक्यूट है, तो होता है फाइनली। और फाइनलाइज क्या होता है, मेथड के साथ यूज़ करते हैं। सो यूज़ फॉर द क्लीन अप द कोड सेम एज द फाइनली, कि इसी के जैसे कोड को क्लीन अप करने के लिए। बट फाइनली इट इज़ यूज टू क्लोज द रिसोर्स ऑफ द ट्राई ब्लॉक, बट फाइनलाइज यूज टू क्लोज द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी देखो ये रहा इनमें डिफरेंस, कि फाइनल किसके लिए काम आता है, इट इज़ अ कीवर्ड। फाइनल क्या है, कीवर्ड जो अपन लिखाते हैं किसी भी वेरिएबल मेथड या क्लास के पहले। फाइनली क्या है, फाइनली एक ब्लॉक है जो अपन एग्जीक्यूट करवाते हैं कि हाँ ये तो प्रिंट होगा ही। और फाइनलाइज क्या है, ये एक मेथड है। सो फाइनल कीवर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, एप्लीकेबल फॉर द वेरिएबल मेथड या क्लास के लिए। फाइनली ब्लॉक किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑलवेज एग्जीक्यूट, की किसी चीज़ को हमको एग्जीक्यूट करवाना ही है, वेदर द एक्सेप्शन इज हैंडल बाय द यूजर और नॉट, तो ये हो गया फाइनली।
ब्लॉक। और फाइनलाइज क्या है, एक मेथड है, ये किसके लिए यूज होता है, यूज टू डिलोकेट द रिसोर्सेज विच इज अलोकेटेड बाय द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट, कि कोई रिसोर्सेज वगैरह जिस गेन कर रखे हैं उनको डिलोकेट करने के लिए अपन यूज करते हैं फाइनलाइज। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है अपने पास थ्रो, और थ्रोस में हमने डिफरेंस तो देख लिया था, अब इनके बारे में एक बार अलग से देख लेते हैं कि थ्रो क्या है। इट इज यूज टू थ्रो द यूजर डिफाइन या कस्टमाइज एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू ए जेवीएम एक्सप्लिसिटली। ठीक है, फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज द थ्रो कीवर्ड। जैसे एग्जांपल हो गया इफ एज है ना ग्रेटर देन 18 कि सॉरी एज लेस देन 80, देन हम थ्रो कर दिए कि नॉट इनवैलिड एज एक्सेप्शन। ठीक है, कि ये तो क्या एक्सेप्शन की डेफिनेशन दे दी कि इनवैलिड एज एक्सेप्शन, और हमने प्रिंट करवा दिया कैन नॉट वोट। और अगर 18 से ज़्यादा है तो हमने प्रिंट करवा दिया एलिजिबल फॉर वोट। तो ये हो गया थ्रोस, सॉरी थ्रो। और थ्रोस क्या हो गया कि यूज्ड व्हेन वी डज नॉट वांट टू हैंडल द एक्सेप्शन, की इसमें तो हम खुद हैंडल कर रहे हैं, खुद थ्रो करवा रहे हैं जैसे ही एक्सेप्शन आएगा। इसमें क्या होता है, हमको खुद को नहीं करना, जेवीएम खुद अपने आप करेगा। सो यूज व्हेन वी डजंट वांट टू हैंडल द एक्सेप्शन एंड ट्राई टू सेंड द एक्सेप्शन टू द जेवीएम या अदर मेथड्स, जैसे मेन और मेन फंक्शन में हमने इसको थ्रो कर दिया। तो ये हो गया थ्रोस। तो ये हमने इससे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लिया था। ठीक है, थैंक यू।